नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। शुरुआत करेंगे समस्तीपुर से। समस्तीपुर में नाइट कर्फ्यू की धज्जियां उड़ाते हुए गीत और संगीत की महफिल सजी, तो उसमें मुखिया के पति ने नर्तकियों के साथ जमकर ठुमके लगाए और कोरोना को न्योता दिया। नर्तकियों के साथ नाच गाना हो रहा है तो मंच के नीचे दर्शक दीर्घा में जमकर सीटियां बजाई जा रही है, फरमाइश की जा रही है और उसी फरमाइश पर मुखिया के पति के साथ साथ दोनों बालाएं नाचकर दर्शकों का मनोरंजन कर रही हैं। जैसे जैसे रात ढलती जा रही है वैसे वैसे जोश हाई होता जा रहा है। दोनों नर्तकियों का साथ देने के लिए मंच पर मेहमानों की भीड़ बढ़ती जा रही है। इस महफिल में किसी ने भी ना तो मास्क पहना है और ना ही 2 गज की दूरी की किसी को परवाह है। ना सरकार की गाइडलाइन की फिक्र है और ना ही कोरोना के खूनी पंजे की। नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए खुलेआम धूम धड़ाका हो रहा है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। पटना में कोविड गाइडलाइंस का पालन कराने घूम रहे पुलिसकर्मियों पर भीड़ का गुस्सा उबल पड़ा। अब शब्दों की बौछार तो हुई ही, जवानों को भीड़ की लाठी भी खानी पड़ी। पटना के सुल्तानगंज चौक पर भारी भीड़ जुटी है। गश्ती पर तैनात खाकीधारी भीड़ को समझा बुझा रहे हैं, बार बार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रहे हैं, तो उल्टे नाराज भीड़ पुलिस के जवानों पर अपशब्दों की बौछार किए जा रही है। सुल्तानगंज की सड़क पर हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। उग्र भीड़ का गुस्सा जवानों पर फूट पड़ता है। ये शख्स जवानों को भला बुरा कहे जा रहा है तो कुछ लोग बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी एक तरफ अचानक हालात बिगड़ जाते हैं और लाठी पकड़े ये शख्स पुलिस वालों पर लाठियां बरसाने लगता है। ये देखिए, ये पहली लाठी बरसी, ये दूसरी लाठी बरसी। ये निहत्था जवान लाठी की मार से बचने के लिए भागता है, तब तक वहां मौजूद भीड़ बीच बचाव करने की कोशिश करती है। उस शख्स से लाठी छीन लेते हैं और उसे दूसरी तरफ ले जाते हैं। उग्र भीड़ को तितर बितर करने के लिए कुछ और जवान भी मौके पर पहुंच जाते हैं। पटना में नाइट कर्फ्यू का पालन करने और कराने के लिए पुलिस के जवान जगह जगह पर गश्त लगा रहे हैं। कोरोना के कहर से आम लोगों को बचाने के लिए ही ये खाकीधारी हर किसी से कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन इस रोक टोक से नाराज भीड़ गुंडागर्दी पर उतर आई और जवानों पर अपशब्दों के साथ साथ लाठियों की बरसात कर दी। ये घटना सभ्य समाज के लिए बड़ा धब्बा है। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। मधुबनी में पानी में आग लग गई। एक तरफ बूंदें बरस रही थी तो दूसरी तरफ बूंदों के साथ गिरी आसमानी बिजली ने पेड़ में आग लगा दी और देखते ही देखते आग ने वो पेड़ जल गया। बारिश की बूंदें गिर रही हैं तो पानी की उसी बौछार के बीच ताड़ का पेड़ धू धू कर जल रहा है। ये नजारा है मधुबनी के बेलाही पंचायत का, जहां अचानक मौसम ने करवट ली और आसमान से बूंदाबांदी शुरू हो गई। इसी दौरान बादलों की गड़गड़ाहट के बीच ठनका गिरा और रिहायशी इलाकों के बीचों बीच खड़े ताड़ के इस पेड़ में आग लग गई। एक तरफ बूंदों की रिमझिम बौछार हो रही थी तो दूसरी तरफ ताड़ के पेड़ से धुएं के साथ आग की लपटें निकल रही थी। तो हवा के झोंके ने आग को और भी भड़का दिया। देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरे पेड़ को अपने आगोश में ले लिया। पेड़ से रह रह कर चिंगारी निकल रही थी तो आग की लपटों को देखकर आसमान की बस्तियों में रहने वाले लोग दहशत ज़दा हो गए।
बारिश की बौछार के बीच आग की लपटें जलती रही और थोड़ी देर में ताड़ का ये पूरा पेड़ जलकर राख हो गया। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस आग में जान और माल का किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। अमित रंजन, न्यूज़ 18, मधुबनी। पटना में कोरोना से बचने के लिए लगे नाइट कर्फ्यू का समय खत्म होते ही कोरोना को न्योता देने वाली मंडी सज जाती है, जिसमें खरीद बिक्री का दौर दिन भर चलता रहता है और कोरोना की रफ्तार भी जोर पकड़ती जाती है। मीठापुर की सब्जी मंडी में हर तरफ रेलमपेल मची हुई है। कोई केले का मोल तोल करने में बिजी है तो किसी दुकान पर सब्जी की खरीद बिक्री हो रही है। कर्फ्यू की समय सीमा खत्म होते ही फल और सब्जी की रेहड़ी लिए तमाम दुकानदार मीठापुर की सब्जी मंडी में अपनी दुकान सजा लेते हैं, तो उसकी खरीदारी के लिए आसपास के मोहल्ले से ग्राहक की भारी भीड़ भी उमड़ पड़ती है। लेकिन खरीद बिक्री की होड़ में ना किसी को 2 गज की दूरी की परवाह है और ना ज्यादातर चेहरे पर मास्क नजर आ रहा है। आपने मास्क नहीं पहना, मंडी में पहुंचे बिना मास्क के, आप डरते नहीं है कोरोना से? हाँ, एकदम देख रहे हैं कि क्या स्थिति है, तो ऐसी परिस्थिति में मास्क पहनना चाहिए ना। मीठापुर की सब्जी मंडी का चप्पा चप्पा भीड़ से खचाखच नजर आ रहा है। सुबह होते ही थोक मंडियों से पहुंची गाड़ियों से फल और सब्जियों का स्टॉक उतारा जा रहा है, तो केला और तरबूज से लेकर ताजी ताजी सब्जियों की कई रेहड़ियां सजी हुई है, तो जमीन पर बिछी हरी सब्जियों की दुकानों पर खरीद और बिक्री का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां खरीदारी के लिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर ग्राहकों की भीड़ उमड़ती जा रही है। ना कोई मास्क पहनता है, बच्चों को लेकर के लोग इस तरीके से मंडी में, आप बच्चे को लेकर के मंडी में बिना मास्क के घूम रही हैं, तो देखिए ये है। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर पर लगाम लगाने के लिए भले ही नाइट कर्फ्यू जैसी कड़ी पाबंदी लागू हो, लेकिन उस कर्फ्यू का बंधन ढीला पड़ते ही मीठापुर की सब्जी मंडी में कोरोना को न्योता देने का सिलसिला शुरू हो जाता है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18, पटना। कोरोना काल में पटना की गणेश झा की रेडीमेड फैक्ट्री पीपीई किट सिलने वाली फैक्ट्री बन गई है, जहां कारीगरों के हाथ तैयार पीपीई किट मजबूत सुरक्षा कवच फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर के बड़े काम आ रहा है। हाईटेक सिलाई मशीन के अंदर दबे कपड़े के टुकड़ों पर माहिर कारीगर के हाथ घूम रहे हैं और उसके जोड़ से पीपीई किट का वो विशेष सुरक्षा कवच तैयार हो रहा है, जिसे पहनकर देश भर के फ्रंट लाइन वर्कर कोरोना के खिलाफ पूरे जोश के साथ जंग लड़ रहे हैं। पटना के इस छोटे से कमरे में चल रही इस फैक्ट्री में 2 दर्जन से ज्यादा माहिर कारीगर अपने हाथों से दिन रात अलग अलग साइज के पीपीई किट को आकार देने में जुटे हुए हैं, जो पटना से लेकर दरभंगा और मुजफ्फरपुर से लेकर भागलपुर के डॉक्टर और हेल्थ वर्कर के लिए वरदान साबित हो रहा है। किसी तरह मैनेज कर रहे हैं। पटना के बड़े बड़े अस्पताल में, दरभंगा में, भागलपुर में, मधुबनी में, इस जगह पे हम लोग अभी दे रहे हैं। और जो कोई भी अगर जरूरतमंद कोई भी आदमी आते हैं जिन्हें लगता है कि उनके पास पैसा नहीं है, उनको जरूरत है पीपीई किट का, तो हम लोग उन्हें फ्री में भी दे रहे हैं। दरभंगा के गणेश झा 2 साल पहले तक छोटी सी गारमेंट फैक्ट्री चलाते थे, लेकिन कोरोना काल में जब धंधा मंदा पड़ गया तो उन्होंने गारमेंट फैक्ट्री में ही पीपीई किट बनाने का काम शुरू कर दिया। कुछ कारीगरों को ट्रेनिंग देकर पीपीई सूट की सिलाई शुरू की। धीरे धीरे धंधा जोर पकड़ने लगा और आज उनके इस फैक्ट्री में कई बेरोजगार कारीगरों को रोजगार मिला हुआ है। तो उनके हाथों से बने मजबूत पीपीई किट का सुरक्षा कवच पहनकर फ्रंट लाइन वर्कर कोरोना से जूझ रहे बिहार को बचाने की जदोजहद में जुटे हुए हैं। 1000 पीस के अप्रोक्स में तो ऑर्डर आ ही जा रहा है और एक पीस बनाने में 200 रुपए के अप्रोक्स में हमें खर्चे आ रही हैं। हम लोग 225-30 रुपए में इसे बेच रहे हैं, तो इसमें बहुत कम ही प्रॉफिट लेके, मतलब सिर्फ मैं समझिए कि आप एक्सपेंस लेके मैं काम कर रहा हूँ। कोरोना जैसी महामारी ने जिंदगी में चुनौतियों का पहाड़ सा खड़ा कर दिया है, लेकिन गणेश झा जैसे समझदार लोग
उन्हीं चुनौतियों के बीच से अपनी सूझबूझ के जरिए ऐसा रास्ता निकाल लेते हैं जो हर किसी के लिए मिसाल बन जाता है। शैलेंद्र कुमार, न्यूज़ 18, पटना। मधुबनी की जीविका दीदियां मरीजों और परिजनों के लिए वरदान बन गई है। सदर अस्पताल में खुली जीविका दीदी के रसोई का स्वादिष्ट खाना मरीजों को बेहद रास आ रहा है। बड़े से चूल्हे पर चढ़ी बड़ी सी कढ़ाई पर सोयाबीन की पौष्टिक सब्जी पका रही हैं जीविका दीदी। तो अगले ही पल चावल, दाल और सब्जी से लबालब बर्तन लिए मधुबनी सदर अस्पताल के वार्ड की ओर बढ़े चले जा रहे हैं जीविका दीदियों के कदम। कोरोना काल में मास्क और हैंड ग्लव से लैस ये जीविका दीदियां मधुबनी सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए किसी देवदूत से कम नहीं है। तभी तो उनके हाथों से तैयार पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना खाकर मधुबनी के मरीजों की बीमारी गायब होते देर नहीं लग रही। ऑब्वियसली जब हमारी दीदियां परोसेंगी खाना तो एक मुस्कान के साथ परोसेंगी, और आप जैसा बोल रहे हैं कि आधा रोग उससे दूर हो जाएगा, तो ये बात बिल्कुल सच है। इसी विश्वास के साथ हम लोग इस दीदी की रसोई को शुरू किए हैं। हमारे मरीज जो है जो अच्छा खाना नहीं खा रहे थे तो और बीमार पड़ने से उसका बहुत अति होगा, और हम लोग जो अच्छा से बना कर दे उसका जो ज़्यादा अति होगा बीमारी, उससे हम जो खाना बना कर अच्छा से देंगे तो बीमारी कम हो जाएगा। मधुबनी सदर अस्पताल में खुली दीदी की रसोई में स्वच्छता का पूरा ख्याल तो रखा ही जाता है। पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना पकाने और परोसने में भी कोई कोर कसर नहीं बाकी रखी जाती। जीविका दीदियां अपने हाथों से सब्जी काटती हैं। चूल्हे पर सेहतमंद बनाने वाले भोजन तैयार करती है और उसे मरीजों के बेड तक खुद पहुंचाती है। मरीजों को स्वाद और सेहत की ये सौगात बेहद रास आ रही है कि साफ सुथरे तरीके से दीदी सभी सावधानियों को बरतते हुए खाने की व्यवस्था में लगी हुई हैं। 2 शिफ्ट में काम होगा, 2 पालियां रहेंगी, सुबह और शाम, और सुबह का नाश्ता, खाना, शाम का, रात का खाना, उसकी सारी व्यवस्था यहीं पर उचित दर पर, जो कि सरकारी दर है, उस पर होगा। मधुबनी सदर अस्पताल में दूर दराज से इलाज कराने पहुंचे मरीज और उनके परिजन पहले रोटी के जुगाड़ के लिए भटकते रहते थे, लेकिन जब से दीदी की रसोई का चूल्हा जलने लगा है तब से उनकी सारी मुश्किलें पल भर में गायब हो गई हैं। अमित रंजन, न्यूज़ 18, मधुबनी। अब बात बांका की जीविका दीदियों की, जो कोरोना के संकट काल में मददगार साबित हो रही है। जीविका दीदियों के हाथों से बने मास्क बांका वासियों को कोरोना के कहर से बचाने में मददगार साबित हो रहा है। छोटे से कमरे में कई सिलाई मशीन रखी हुई है और इस पर जीविका दीदी अपने हाथों के कमाल से मास्क की बारीक सिलाई में जुटी हुई हैं। ये नजारा है बांका के नवज्योति जीविका महिला संकुल केंद्र का, जहां जीविका समूह से जुड़ी कई दीदियां अपने हाथों से मास्क की सिलाई कर रही हैं। सिलाई मशीन से खटखट की आवाज आती जा रही है और कपड़ों से बने किस्म किस्म के फेस मास्क का ढेर लगता जा रहा है। हम लोग कोरोना से बचने के लिए मास्क बनवा रहे हैं और फायदा यही है हम लोग का कि हम लोग जो बेरोजगार हैं, हम लोग बना रहा, भी सब दीदी बैठी हुई थी, सब बना रहे हैं। एक दीदी 200 पीस डेली बना लेती है तो 600 दीदी कमा लेती है मेरा। कि मतलब बेरोजगार हम लोग थे, जीविका से जुड़े हुए दीदी अभी कुछ जैसे मास्क कोरोना से बचने के लिए कुछ मास्क घरे में बैठे हुए बना लेते हैं, सेंटर चला रहे हैं। इसके जरिए अगर 50 पीस बनाते हैं तो 150 रुपया कमा लेते हैं। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर तेज होती जा रही है। इसके प्रकोप से बचने के लिए मास्क सबसे बड़ा हथियार है।
ऐसे में प्रशासन की ओर से बांका के जीविका समूहों को 29 लाख से भी ज्यादा मास्क बनाने का ऑर्डर दिया गया है, जो बांका के घर घर में बांटे जाएंगे। इस ऑर्डर को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए बांका की ये मेहनतकश जीविका दीदियां सिलाई मशीन पर दिन रात मास्क बनाने में जुटी हुई हैं। हम लोग को लगभग 29,37,000 का पूरे बांका जिला को मिला है और अभी तक जो हम लोग जो मास्क तैयार की है उसके अगेंस्ट में हम लोग अभी तक लगभग 50,000 मास्क PRI के माध्यम से हम लोगों ने सभी कम्युनिटी को दिया है। जीविका दीदियों के हाथों से बना मास्क कोरोना से बचने में बांका वासियों के लिए वरदान तो साबित हो ही रही है, तो इसने घर बैठी जीविका दीदियों को रोजगार का नया मौका भी दिया है। नागेंद्र, न्यूज़ 18 बांका। सीतामढ़ी के मेहनतकश मजदूर ने आपदा को अवसर में बदल डाला है। जब कोरोना काल में नौकरी छूट गई तो उसने घर में ही फैक्ट्री खोल दी, जो अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। मशीन का मोटर घूम रहा है और उसे घिसकर चमचमाता चप्पल आकार लेता जा रहा है। इन्हीं रंग बिरंगी और स्टाइलिश चप्पलों को खरीदने के लिए बड़े बड़े मॉल में मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है, लेकिन सीतामढ़ी की इस छोटी सी फैक्ट्री में बन रही वही चप्पल आधे से भी कम कीमत में आप खरीद सकते हैं। कोरोना काल में ये कमाल किया है सीतामढ़ी के मेहनतकश मुकेश कुमार ने। पिछले साल जब दिल्ली में उनकी नौकरी छूट गई तो वो वापस अपने शहर लौटे, सरकार से आर्थिक मदद ली और घर में ही खोल डाली चप्पल बनाने वाली छोटी सी फैक्ट्री। मार्केट में सर रिस्पॉन्स अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है तो रिस्पॉन्स भी अच्छा है। क्वालिटी नहीं रहता तो हमको कोई बैठने भी नहीं देता। जी नहीं सर, अब अपने ही जीविका में लगे रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इसी से मेरा जीवन यापन चले। घर में खुली छोटी सी फैक्ट्री में मुकेश कुमार और उनकी पत्नी वीणा दास दिन रात पसीना बहाते हैं और किस्म किस्म के चप्पलों को आकार दे जाते हैं। पैकेजिंग के बाद जब ये स्टाइलिश चप्पल सीतामढ़ी से लेकर शिवहर के मार्केट तक पहुंचते हैं तो हाथों हाथ बिकते ज्यादा देर नहीं लगती। अब ये ट्रेंडी चप्पल और स्लीपर्स इस दंपति की जिंदगी के लिए वरदान बन गए हैं। अपना काम जी बहुत अच्छे, पहले बाहर रहते थे, अब अपना फैमिली के साथ है, अपना फैमिली के साथ अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं। बेनिफिट है, आपको लगता है कि फायदा है? जी बेनिफिट है। कोरोना की आपदा ने हर किसी को प्रभावित किया है, लेकिन सीतामढ़ी के इस मेहनती पति पत्नी ने उसी आपदा की घड़ी में ऐसा कमाल कर दिखाया है जो हर किसी को नया रास्ता दिखा रहा है।